हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स में। हमारी इस चैनल पर डी फॉर्म फार्मास्यूटिक्स की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने अब तक मिक्सिंग ऑपरेशंस देखा था और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िल्ट्रेशन के बारे में, इसकी थ्योरी, मैकेनिज़्म और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ़िल्ट्रेशन होती क्या है। फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को एक फ्लूइड से अलग किया जाता है। फ्लूइड यानी लिक्विड या गैस दोनों हो सकते हैं। यह सेपरेशन एक पोरस मीडियम से होती है। पोरस मीडियम सॉलिड्स को रोकता है और फ्लूइड को निकल जाने देता है। यह डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। अब एक ज़रूरी बात, फिल्ट्रेशन और स्क्रीनिंग में क्या फ़र्क है? बहुत स्टूडेंट्स इन दोनों को फिर कंफ्यूज कर लेते हैं। स्क्रीनिंग में पार्टिकल्स को साइज के आधार पर अलग किया जाता है। दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी सॉलिड से सॉलिड। फिल्ट्रेशन में सॉलिड को फ्लूइड फेज से अलग किया जाता है, यानी सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस सेपरेशन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखो, फ्लूइड सिर्फ लिक्विड नहीं होता, गैस भी फ्लूइड होती है। अगर किसी गैस में लिक्विड पार्टिकल्स हों तो उन्हें हटाना भी फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब देखते हैं एक फिल्ट्रेशन असेंबली में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला, स्लरी। यह वो फीड मटेरियल है जिसे फिल्टर करना है, यानी सॉलिड पार्टिकल्स का लिक्विड में सस्पेंशन। दूसरा, फनल। यह वो इंस्ट्रूमेंट है जो फिल्टर मीडियम को होल्ड करता है। तीसरा, फिल्टर मीडियम। यह एक पोरस बैरियर होती है, जैसे फिल्टर पेपर या सिंटर्ड ग्लास। यह फ्लूइड को निकलने देती है लेकिन सॉलिड्स को रोकती है। चौथा, फिल्टर केक। यह सॉलिड रेजिड्यू की वो लेयर है जो फिल्टर मीडियम की सरफेस पर धीरे धीरे जमती जाती है। पांचवा, फिल्ट्रेट। यह वो क्लियर लिक्विड है जो फिल्टर मीडियम से निकल आती है। इन पांचों टर्म्स को एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है: स्लरी, फनल, फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक और फिल्ट्रेट। अब मैकेनिज्म समझते हैं। फिल्ट्रेशन काम कैसे करती है। पोरस मीडियम एक सेलेक्टिव गेटकीपर की तरह काम करता है। इसकी दो मुख्य प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, परमिएबिलिटी, यानी मीडियम फ्लूइड को निकलने देता है। दूसरी, रिटेंशन, यानी मीडियम सॉलिड्स को रोक लेता है स्पेसिफिक पोर डायमेंशंस के बेसिस पर। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखो, सिर्फ वही पार्टिकल्स फिल्टर से निकल सकते हैं जो पोर से छोटे हों। जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं वे सरफेस पर ट्रैप होकर फिल्टर केक बनाते हैं। अब बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स की, यानी वो फोर्स जो फिल्ट्रेशन को चलाती है। एक सिंपल रूल है, फ्लो के लिए फोर्स ज़रूरी है। जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, स्लरी वैसे ही रहेगा। यह फोर्स दो तरह से अप्लाइड हो सकती है: एक, पुश यानी प्रेशर से धकेलना। दो, पुल यानी वैक्यूम या ग्रेविटी से नीचे खींचना। इसी ड्राइविंग फोर्स को हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि फिल्ट्रेशन की स्पीड बढ़ा सकें। ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं। पहला, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। इसमें अर्थ की नेचुरल ग्रेविटी काम करती है। तो सेटअप सिंपल होता है, लेकिन प्रेशर सबसे कम होता है, इसलिए फ्लो रेट भी सबसे स्लो होती है। दूसरा, वैक्यूम फिल्ट्रेशन। इसमें वैक्यूम पंप नीचे से सक्शन क्रिएट करता है, नेगेटिव प्रेशर बनती है जो लिक्विड को एक्टिवली खींचती है। यह ग्रेविटी से फास्टर होती है। तीसरा, प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसमें कंप्रेस्ड एयर या लिक्विड ऊपर से पंप की जाती है, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई होती है। ये टिपिकली सबसे हाई फ्लो रेट्स देती है। याद रखो, ग्रेविटी सबसे स्लो, प्रेशर सबसे फास्ट। अब समझते हैं रेजिस्टेंस कहाँ से आती है। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती है, वैसे ही फिजिकल रेजिस्टेंस लिक्विड फ्लो को अपोज करती है। शुरुआत में फिल्टर केक पतली होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, फ्लो रेट हाई होती है। जैसे जैसे केक मोटी होती जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है और फ्लो रेट घटती जाती है। दो टाइप्स की रेजिस्टेंस होती हैं: फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस, यह बेस रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट रहती है। फिल्टर केक रेजिस्टेंस, यह वेरिएबल रेजिस्टेंस है, केक बढ़ने के साथ बढ़ती रहती है। यह सब मिलाकर एक फंडामेंटल इक्वेशन बनती है: रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेट बढ़ानी हो तो दो तरीके हैं: या तो ड्राइविंग फोर्स बढ़ाओ, प्रेशर या वैक्यूम बढ़ाकर, या रेजिस्टेंस कम करो, सरफेस एरिया बढ़ाकर या विस्कोसिटी कम करके। इस इक्वेशन का मैथमेटिकल बेस है डार्सीज लॉ, पॉइज़ोइल्स इक्वेशन और कोज़ेनी कारमन इक्वेशन। इन तीनों के नाम एग्जाम के लिए याद रखो। अब फिल्टर मीडिया की क्लासिफिकेशन देखते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला, मेम्ब्रेन फिल्टर्स। यह माइक्रोपोरस फिल्म्स होती हैं। इनकी पोर साइज प्रिसाइजली कंट्रोल्ड होती है। मैकेनिज्म है सरफेस स्क्रीनिंग यानी सीविंग। कॉमन मटेरियल्स हैं सेलुलोज एसीटेट, पॉलीएमाइड और पॉलीथायोफीन। इनका यूज फाइन पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को रोकने के लिए होता है।
दूसरा, सिंटर्ड फिल्टर्स यह रिजिड फ्यूज डिस्क होते हैं। इनका यूज कोर्स पार्टिकल्स के लिए होता है, रोबस्ट फिल्ट्रेशन के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। फिल्टर मीडियम का सिलेक्शन डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पर और इंटेंडेड एप्लीकेशन पर। मेम्ब्रेन फिल्टर्स के तीन मुख्य एप्लीकेशंस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, स्टेरिलाइजेशन, थर्मोलेबाइल लिक्विड्स यानी जिन्हें गर्म नहीं किया जा सकता, उनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हटाने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज होते हैं। दूसरा, डायग्नोस्टिक वर्क, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए स्पेसिफिक पार्टिकल्स या सेल्स को कैप्चर करना। तीसरा, क्लैरिफिकेशन, फाइन पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करके क्लियर सॉल्यूशंस बनाना। अब सिंटर्ड फिल्टर्स को समझते हैं। पहले इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसे सिंटरिंग कहते हैं। इसमें ग्लास, मेटल या सेरेमिक पाउडर को हीट किया जाता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट से पार्टिकल्स आपस में फ्यूज होते हैं और एक रिजिड पोरस ब्लॉक बन जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्टिकल्स पूरी तरह मेल्ट नहीं होते, बस एडहेयर होते हैं, इसीलिए फिक्स्ड पोर्स बनते हैं। सिंटर्ड फिल्टर्स के चार एप्लीकेशंस हैं। पहला, जनरल फिल्ट्रेशन कोर्स से फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करना। दूसरा, पैरेंटरल प्रिपरेशंस, आईवी और आईएम इंजेक्शंस को फिल्टर करना, पार्टिकल फ्रीडम इंश्योर करने के लिए। तीसरा, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, आई ड्रॉप्स और हाई प्यूरिटी सॉल्यूशंस की फिल्ट्रेशन। चौथा, माइक्रोबियल फिल्ट्रेशन, अगर पोर साइज सफिशिएंटली फाइन हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रिमूव हो सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट देखते हैं। पहला, वैक्यूम फिल्टर, इसमें फनल पर फिल्टर मीडियम लगा होता है। यह एक सील्ड प्लॉस्क्यूवर फ्लास्क पर बैठता है। वैक्यूम पंप से फ्लास्क में रिड्यूस्ड प्रेशर क्रिएट होती है। यह रिड्यूस्ड प्रेशर लिक्विड को फिल्टर मीडियम से खींचती है और फिल्ट्रेशन एक्सेलरेट होती है। दूसरा, न्यूज़ फ़िल्टर, यह एक क्लोज़्ड सिलिंड्रिकल वेसल होता है। इसमें परफोरेटेड फ़िल्टर बेस होती है। इसके तीन फ़ेज़ेज़ होते हैं। फ़ेज़ 1, स्लरी को क्लोज़्ड वेसल में चार्ज करते हैं। फ़ेज़ 2, वैक्यूम या प्रेशर के अंडर फ़िल्ट्रेशन होती है। फ़ेज़ 3, केक वॉशिंग और बॉटम डिस्चार्ज, इसमें एजिटेटर सिस्टम भी होता है, जो केक वॉशिंग में हेल्प करता है। तीसरा, बेसिक फ़िल्टर प्रेस, प्रेशर ड्रिवन होता है। ओपन फ्रेम असेंबली में केक फ़िल्टर क्लॉथ पर रिटेन होती है। चौथा, प्लेट एंड फ्रेम प्रेस, इसमें मल्टीपल अल्टरनेटिंग चैम्बर्स होते हैं। स्लरी को हाई प्रेशर पर पंप करते हैं, सॉलिड फ्रेम्स के अंदर केक बनाते हैं। क्लैरिफाइड फिल्ट्रेट आउटलेट चैनल से बाहर आती है। हाइड्रोलिक इथ या मैकेनिकल क्लोजिंग सिस्टम पूरी असेंबलीज को सिक्योर रखता है। इक्विपमेंट कंपैरिजन याद रखो। प्रेशर ड्रिवन बेसिक फिल्टर प्रेस और प्लेट एंड फ्रेम प्रेस। वैक्यूम ड्रिवन वैक्यूम फिल्टर और न्यूश फिल्टर। ओपन आर्किटेक्चर बेसिक फिल्टर प्रेस और वैक्यूम फिल्टर। क्लोज्ड आर्किटेक्चर प्लेट एंड फ्रेम प्रेस और न्यूश फिल्टर। फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स फिल्टर्स सेलेक्ट करते समय दो चीज़ें मैच करते हैं, प्रेशर डायनामिक्स और कंटेनमेंट नीड्स। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का समरी करते हैं। पहली बात, फिल्ट्रेशन सॉलिड पार्टिकल्स को फ्लूइड से पोरस मीडियम के थ्रू सेपरेट करने की प्रोसेस है। दूसरी बात, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टेंस। तीसरी बात, ड्राइविंग फोर्सेस तीन हैं, ग्रेविटी, वैक्यूम और प्रेशर। चौथी बात, फिल्टर मीडिया दो टाइप्स की होती हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स और सिंटर्ड फिल्टर्स। पांचवी बात, इक्विपमेंट चार प्रकार के हैं, वैक्यूम फिल्टर, न्यूश फिल्टर, बेसिक फिल्टर प्रेस और प्लेट एंड फ्रेम प्रेस। और सबसे ज़रूरी बात, फिल्ट्रेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक क्रिटिकल यूनिट ऑपरेशन है। या लाइफ सेविंग इंजेक्शन स्टेरिलाइज करनी हो, फिल्ट्रेशन प्यूरिटी, सेफ्टी और एफिकेसी इंश्योर करती है। अगर आपको डीफार्म के एग्जाम रेडी नोट्स चाहिए तो हमारे मैन फार्मा नोट्स ज़रूर देखें, इनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियरली लिखे हुए हैं। और अगर आप सैम्पल नोट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लगे तो नीचे कमेंट करें, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।